ये रोहिंग्या बहुत ज़्यादा घुस गया है, इसीलिए तो रेप हो रहा है। वो लोग तो सरेआम चुनौती देते हैं ना। वो लड़की लोगों का क्या, हम लोगों का, युवा लोगों का भी जो घुसपैठिया है ना, वो सरेआम चुनौती देता है सबको कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर दीदी का हाथ है, हम लोग बच जाएंगे। हम लोगों का तो एक रेट बना हुआ है 10 लाख का, हो जाए तो बोल रहा है कि 10 लाख दे देंगे घर के लोगों को। वो माँ का प्रतिमूर्ति है, महिला है, लेकिन वो एक कलंक है हम लोगों के ऊपर। बहुत डर का माहौल है, हम लोग सुरक्षित नहीं है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री महिला है, तो इस वक्त हमारे साथ तमाम नारी सशक्तिकरण बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो क्या उसमें पश्चिम बंगाल की महिलाएं आती है? क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को पहले क्या चाहिए, खुशी इस बात की मनाए कि ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, या फिर दुख इस बात का मनाए कि इन महिलाओं को जो है सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। आम जनता है, महिला है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दीदी, क्या नाम आपका? शैली अधिकारी। क्या कहेंगी, किस तरीके का माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर? बहुत डर का माहौल है, हम लोग सुरक्षित नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों का तो एक रेट बना हुआ है 10 लाख का, हो जाए तो बोल रहा है कि 10 लाख दे देंगे घर के लोगों को। तो हम लोगों का जिंदगी का कोई सुरक्षा नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, नौकरी भी तो नहीं है। अभी युवा जितना लोग देख रहे हो, नौकरी तो नहीं है किसी के पास, क्योंकि वो उन लोगों ने बोल दिया कि भाता के नाम पे वो 1500 के या दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। इसमें क्या चलता है? पूरा महीना का राशन चलता है, शिक्षा चलता है, या फिर दवाई वगैरह कुछ भी ले लो, लेकिन देखिए नहीं चलता है। दीदी, ये तो खुशी की बात है ना कि दीदी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री है। हाँ। और आप भी एक महिला है। हाँ, तो खुश होना चाहिए। नहीं खुश क्यों, कैसे खुश हो जाए? एक को वो बोलता है एक छोटा घटना है, जब एक बड़ी समस्या हो जाता है, आरजीकर को देख लीजिए आप। हाँ, हो चुका है, वो रेप हो चुकी है, फिर भी बोल रहा है कि वो छोटा घटना है, फिर भी बोल रहा है घर के लोगों को 10 लाख रुपया दे देंगे। 10 लाख से तो एक लड़की का जिंदगी नहीं चलता है ना। वो जब जिंदगी चला जाए, इज्जत चला जाए, तब 10 लाख से क्या होगा घर के लोगों का? हाँ, वो वापस तो नहीं आएंगे ना। कहती तो है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं होगा तो 8 बजे के तब बाद बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लड़की आगे कैसे निकलेंगे? हम लड़की को सुरक्षा नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है, हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है कि हम 8 बजे के वो नहीं निर्धारित करेंगे कि हम लोग 8 बजे के तब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हम लोगों का काम है, हम लोग तो पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो क्यों नहीं निकलेंगे घर के बाहर? पर हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो फेल्योर है, वो नहीं दे पा रहा है हम लोगों को सुरक्षा। ममता बनर्जी फेल्योर। हाँ, वो फेल्योर है, वो नहीं दे पा रहा है सुरक्षा, इसलिए वो बोल रहे हैं 8 बजे तक नहीं निकलोगे, उसमें आप सुरक्षित रहोगे, घर में रहोगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये कैसे चलेगा? ममता बनर्जी खुद महिला आगे निकल गया और हम पश्चिम बंगाल के लड़कियां पीछे रह गए। आप यही बोलो, वो चंद्रयान चला जा रहा है, लड़की लोग इतना आगे बढ़ गया देश। हाँ, और इंडिया आगे बढ़ रहा है, मोदी जी बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान कर रहा है, और हम लोग पीछे रह गए क्योंकि पश्चिम बंगाल में है। ये हमारा बदनसीबी है और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में जो है इस वक्त महिलाओं की बदनसीबी है। हाँ, बिल्कुल बदनसीबी है हम लोगों का। दीदी जो है मोदी जी के आंखों में आंख डालकर बात करती है। वो दीदी बात करती है हम लोगों के आंखों में डाल के बात नहीं कर सकती दीदी। हाँ। क्योंकि वो फेलियर हो चुके हैं। दीदी फेलियर हो। हाँ, बिल्कुल, अभी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या नाम है आपका? इब्जानी गौड़ाई। क्या कहेंगी, पश्चिम बंगाल में महिला एकदम सुरक्षित है ना? नहीं है। हाँ। दीदी बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद महिला घर से मत निकलो। उनके जब मीटिंग मिছিল होता है, वहाँ लड़की लोग नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी शाम को मीटिंग खत्म नहीं करते हैं, तो 8 बजे के बाद लड़की लोग रास्ते में जो लोग रहते हैं, जो लड़की लोग, वो घर नहीं आएंगे। उनका सुरक्षित भी वो नहीं दे पा रही है, तो वो कैसा सीएम है? वो माँ का प्रतिमूर्ति है, महिला है, लेकिन वो एक कलंक है हम लोगों के ऊपर। अच्छा, देखिए, SIR के नाम पर ममता बनर्जी
सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा? हाँ, इसीलिए तो वो एसआईआर का फॉर्म सबसे पहले फिलअप करके दिया था। हाँ, खुद का फॉर्म, हाँ, एसआईआर के लिए वो कोर्ट पहुंच गया, लेकिन खुद का फॉर्म वो सबसे पहले फिलअप करके डाल दिया था। इधर महिलाओं को किस किस तरह की समस्या है ये बताइए। महिला का सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहा है, महिला का चाकरी नहीं है, जो बाहर जाते हैं उनके वो महिला ठीक घर पहुंचेंगे नहीं, ये तो घर के लोग को चिंता रहता है कि वो ठीक पहुंच तो गया है, लेकिन जब आएगा वापस तब ठीक तरह से पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि उनका सरकार जो है, उनका सरकार में तो महिला का सुरक्षा नहीं अच्छा है। मैम एक बात बताइए, क्या लगता है ये जो रेप के मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वो घुसपैठिए भी है, रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है? हाँ, ये रोहिंग्या बहुत ज़्यादा घुस गया है, इसीलिए तो रेप हो रहा है। वो लोग तो सरेआम चुनौती देते हैं ना। वो लड़की लोगों का क्या, हम लोगों का युवा लोगों का भी, जो घुसपैठिया है ना, वो सरेआम चुनौती देता है सबको कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर दीदी का हाथ है, हम लोग बच जाएंगे। मतलब दीदी इन लोगों को बचा रही? हाँ बिल्कुल बचा रहे, तभी तो एसआईआर के खिलाफ लड़ रहा है ना वो। बचा रहा है तभी तो एसआईआर के खिलाफ लड़ रहा है। अगर एसआईआर है जो वो एक प्रक्रिया है, वो तो चलेगा। हाँ, तो हर 15 साल बाद तो ये प्रक्रिया चलता है। मतलब दीदी को जो है पश्चिम बंगाल की आम जनता से, युवा से, गरीब से, महिला से, किसी से कोई वास्ता नहीं है उन्हें, कोई वास्ता उन्हें सिर्फ वोट बैंक की वास्ता है। बस वही, कोई हम लोगों के लिए कोई वास्ता नहीं है, हम लोगों के लिए सोचता भी नहीं है। तौर पे आपको भी लगता होगा कि जब आप रोज रेप की घटनाएं सुनती हैं तो ये लगता होगा कि अब जो है पश्चिम बंगाल में महिला एक खिलौना हो गई है जिसको मन कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल खिलौना हो गई है। पश्चिम बंगाल की लड़की जो है ना, महिला है ना, वो खिलौना ही हो गई है अभी समाज के, दीदी की नज़र से। दीदी की, हाँ बिल्कुल, दीदी की नज़र से वो खिलौना हो गई है। देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर अगर सवाल उठ रहा है तो बहुत गंभीर बात है और बहुत जो है शर्मनाक बात है कि आखिर किस तरीके से महिलाएं अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता जता रही है। क्या नाम है आपका? रोमा सरकार। आपसे एक अलग सवाल, आप शाम को 8 बजे घर चली जाती हैं या फिर बाहर रहती हैं? नहीं, कभी कभी काम होती है तो शाम 8 बजे के बाद भी हम लोगों को बाहर रहना पड़ता है। नहीं, दीदी तो कहती है ना कि घर चले जाना है। नहीं, काम हो तो बाहर रहना है ना, तो कैसे घर लौटेंगे? तो डर नहीं लगता है आप? ऑफ कोर्स डर तो लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोगों का जो सीएम है वो लड़की लोगों को खिलौने की तरफ व्यवहार करती है, क्योंकि वो जब होता है तो वो रेपिस्ट के लिए खड़ा होता है। अच्छा देखिए, मैं आपको जो है एक बात रेप होता है उसके लिए वो कभी खड़ा नहीं होता। मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने सिर्फ रेप शब्द का नाम लिया है और इन माताजी की आंखों में आंसू है, तो ये तस्वीरें दिखाता है कि पश्चिम बंगाल किस तरीके से और किस भयानक स्थिति से गुजर रहा है, किस परिस्थिति में है कि जिन महिलाओं का रेप नाम का शब्द सुनकर रूह कांप जाए और जिसके साथ अगर रेप होती है तो उनके ऊपर क्या बीतती हो। जिस शरीर को जो है दरिंदे नोच नोच कर खा जाते होंगे, उनको जो है किस तरीके से डर लगता होगा। और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री एक महिला ममता बनर्जी जो है चैन की नींद सोती हैं और महिलाओं को कहती है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। मतलब इसके पीछे क्या ढीलापन लगता है? कानून का ढीलापन या फिर जो है ममता बनर्जी का ये मनमुटाव? ममता बनर्जी का मनमुटाव भी है और कानून का भी ढीलापन हम लोगों को लगता है, क्योंकि जब आरजीकर केस का जब इतना शोर मचा गया हर वर्ल्ड में, तब भी हम लोग हारे हैं। आरजीकर हुआ, दुर्गापुर हुआ, हाँ। तो ये इस तरह की घटना है। इसलिए बोलती हूँ कि कानून का भी कुछ गड़बड़ है। एक माँ के तौर पर किस तरह देखती हैं जब बच्ची या घर के बाहर जाए, आपकी बेटी घर के बाहर जाए? डर लगता है, हमेशा डर लगता है। जब तक घर नहीं लौटी बेटी तब तक डर लगता है। तब तक डर लगता है। हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा पश्चिम बंगाल में? नहीं, सिर्फ राजनीति का खेल हो रहा है। महिला को खिलौना की तरफ और लक्ष्मी भंडार देकर खरीद किया जाता है। कहा जा रहा है युवाओं को जो है, जो बेरोजगार है उसे 1500 रुपए दे दिया जाएगा। ये तो बहुत घटिया काम है, बहुत घटिया है।
पश्चिम बंगाल का युवा समाज का बेकार बनाने के ये चक्कर है। ठीक। मैम क्या कहेंगे, आपसे भी वही सवाल जैसे मैंने मैम से पूछा कि एक महिला के तौर पर, एक माँ के तौर पर आपको क्या फील होता है जब आपकी बच्चियाँ घर से बाहर जाती है? हम लोग टेंशन में रहते हैं। हमारे भी एक 17 साल का लड़की है, वो ट्यूशन जाते हैं, रात को 8:30 बजे लौटता है, तो हम लोगों को भी टेंशन होता है कि वो ठीक तरह से घर पहुंचेगा तो, या कहीं पे भी उनको छेड़खानी किए जाएगा। तो हम लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उनका जो आशीर्वाद धन्या भाई लोग हैं उनका तो अत्याचार बहुत होता है ना, इसीलिए बहुत टेंशन में रहते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल में जो है गहरी संवेदना है इन महिलाओं के प्रति, क्योंकि इंसानियत और मानवता तब शर्मसार हो जाती है जब महिलाओं के जिस्म को नोचने वाले दरिंदे ही सिस्टम में बैठे। सवाल तब भी उठ जाता है कि आखिर ये हो रहा है तो क्या सरकार की चुप्पी इस बात को जताती है कि सिर्फ महिलाओं को जो है खिलौना समझकर उन्हें उपयोग करने दिया जाए और उनके लिए जो है सिर्फ मुआवजे के तौर पर 2 लाख या 10 लाख रुपए का रकम दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल की जनता को भी सोचना है कि क्या ममता बनर्जी उनके लिए सही है या फिर गलत है, या फिर उनका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अब जर्जर हो चुका है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विनायक कुमार, 99 खबर।